गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है ना कुछ अलग एनर्जी है। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये टॉपिक मेरे अंदर आज नहीं 1.5 साल पहले ही आ गई थी। जब मैंने अपने यूट्यूब करियर को स्टार्ट किया था, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया था, आप मेरे ओल्डेस्ट वीडियो को जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा जुनून, एक ऐसा मोटिवेशन आज हम आपको देने वाले हैं जिसकी मदद से आज भी हम अपने वर्कों को कर पा रहा हूँ और हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते छोटे छोटे बातों को लेकर। बड़ा से भी बड़ा फेलियर आ जाए हमारे लाइफ में, हम डिमोटिवेट नहीं होते। वो कोई भी फेलियर जो होता है एक मोटिवेशन के रूप में काम आता है कि हम इस चीज़ के चलते, इस गलती के चलते उस चीज़ में फेलियर हो गए थे। आज हम बात करने वाले हैं आपके ज़िंदगी का एंड सभी के ज़िंदगी का 5 ऐसी बातें जो बेस्ट इम्पोर्टेंट है और सबके लाइफ में होना जरूरी है। ये जो 5 बातें हैं, ये 5 बातें आप या तो अपने डायरी में लिख लेना। अगर आप मॉर्निंग में सोते वक्त कभी भी अगर आप डायरी लिखते हो तो ये 5 बातें आप अपने आप से पर डे कहना, पर डे। ये 5 जो बातें हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम की व्याख्यान है, उनके द्वारा कहा गया है। तो मैं क्या करता था कि ये 5 बातें मेरे को याद थी और इस तरीके से कि हम उस काम को जो भी करने को ठान लेते हैं कि इसको करना ही है, मीन्स करना ही है। आप मेरा प्रीवियस वीडियोज को जाकर देखिएगा। स्टार्टिंग से हमको हेजिटेशन था, यहाँ पे बोल भी नहीं पाते थे, क्या क्या दिक्कत होती थी। आज के स्टूडेंट लाइफ में आप सभी लोग 11th-12th के स्टूडेंट हैं एंड बहुत सारे युवा पीढ़ी भी हमारे वीडियोज को देख रहे हैं। तो आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, आपके लाइफ का कुछ ना कुछ तो मकसद होगा, लेकिन उसे पाने के लिए आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। किसी से सलाह भी लेते हैं। हाँ, सलाह पे कभी रहना नहीं चाहिए क्योंकि डिसीजन खुद का आपका माइंड का ही होता है। आगे समझ में? तो आइए हम लोग एक एक करके इन 5 बातों को ध्यान में रखते हुए और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ओके, देखिए नंबर 1 आपको दिख रहा होगा बेस्ट, लिखा हुआ दिख रहा है बेस्ट। इसको हम ऐसे नहीं बोलते हैं, बोलते हैं आई एम द बेस्ट, द बेस्ट। निश्चित रूप से आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मॉर्निंग में उठते उठते पागल जैसे बोलिएगा। 5 वर्ड को बताने वाले हैं। नंबर 1 आई एम द बेस्ट। नंबर 2 आई कैन, आई कैन मतलब इसमें बीच में मतलब ऐड करना है आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। लाख पहाड़ भी क्यों ना आ जाए आपके सामने, तो अगर वो कोई बोल दिया कि पहाड़ को खोद देना है तो भैया खोद देना है। आई कैन डू इट। कभी भी माइंड में निगेटिव थिंकिंग नहीं आने देना है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ओके, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मतलब स्टेज पे आ गए, आपको हेजिटेशन हो रहा है, बोल दिए हेजिटेशन गया तेल बेचने, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। अगर हम स्टेज पे आ गए तो हम कर सकते हैं। अगर कैमरा भी ऑन हो गया तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं आई कैन डू इट। मुझे पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे हैं, आई कैन डू इट। क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई, सब चीज़ें पे समझिए आई कैन डू इट, रट्टा मारते रहिए आई कैन डू इट। अब ऐसा नहीं कि आई कैन डू इट में अलग चीज आई कैन डू इट, ठीक है ना। कुछ भी गलत काम भी करना है, चोरी करना है, आपको हिम्मत नहीं पड़ रहा है चोरी करना है, तो क्या बोल दीजिएगा कि आई कैन डू इट, मैं चोरी कर सकता हूँ। नहीं, पॉजिटिव वर्क के लिए आपको बोलना है हमेशा आई कैन डू इट। ऐसी कोई वर्क, ऐसा कोई गोल जिसके लिए आप उस काम को करना चाहते हैं और आपके लाइफ में उसके लिए बदलाव होना चाहता है, वहाँ पे आपको यूज करना है आई कैन डू इट। अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तब आई कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट है आई एम द विनर। इस विनर को आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, आई एम द विनर, आई एम द विनर मतलब कि हम ही जीतेंगे। आगे समझ में? मैं विजेता हूँ अपने आप में, अपने लाइफ का मैं विजेता हूँ। लाइफ मेरी है, इसका विजेता मैं हूँ, इसका कंट्रोलर मैं हूँ, इसका डायरेक्टर मैं हूँ, इसका ऑनर मैं हूँ। ओके, तो आई एम द विनर। नेक्स्ट चीज टुडे इज माई डे। इसमें आपको फिक्स करना है टुडे इज माई डे। ये दिन किसी का नहीं है, जो आज का जो मेरा ये दिन है, ये दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है। इस दिन को मैं जीऊंगा अपने हिसाब से, किसी और का ये दिन नहीं है। ऐसा कुछ फीलिंग होना चाहिए। अभी सबके बारे में एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, एक ऐसा चीज होना चाहिए जिससे इन चारों को कंट्रोलर हो। मीन्स ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों का कंट्रोलर एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि चारों को बॉन्डिंग बना कर रखे। कि ये चारों में से एक चीज भी अगर आप नहीं करते हैं, नहीं समझते हैं, ये जो चीज था ये तो आपको खुद में समझना है कि ये चारों चीज हमारे खुद में है। और ये जो स्ट्रगल है ना, यही मेन मोटिवेशन है। स्ट्रगल, कंसिस्टेंसी, 2 बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं आपके लाइफ को सक्सेस करने में। समझिएगा ध्यान से लेडीज एंड जेंटलमैन।
आई एम द बेस्ट का मतलब हो गया कि लोग आपको बहुत बुरे कहने वाले हैं। एक डायलॉग आता है कि आप खुद को अच्छा समझिए, बुराई करने वाले आपके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मीन्स कि आपकी बुराई करने के लिए पूरी दुनिया है, बोलते हैं ना। आप पहले अपने आप को अच्छा समझिए ना, आपकी बुराई करने वाले का ठीका पूरा दुनिया वालों ने ले लिया है। तो आपको पहले अपने आप को बिल्ड करना है, अपना थिंकिंग को बिल्ड करना है। ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव लोगों के संगत में रहना है। नेगेटिव चीज़ को माइंड से आउट कर दो, जाओ जाओ, गो अवे, नेगेटिव चीज़ें गो अवे, नेगेटिव थिंग्स गो अवे, इस टाइप के थिंकिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, आई कैन डू इट। आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। आप पढ़ रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, आपको पहले ही लग जाता है कि कोई काम आपको मिल गया तो आप समझ लेते हो कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हटाओ इसको, है ना, नहीं कर पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा। जैसे अभी कुछ हमारे युवा पीढ़ी के, कुछ अभी हमारे ही मतलब कि क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर ही हैं जो कि वीडियोस बनाना चाहते हैं। उनको भी हम बताते हैं कि उन लोग बोलते हैं कि सर हम कैमरा ऑन करते हैं, हक्की बक्की बंद हो जाता है, या कुछ भी मान लीजिए पढ़ाने का वर्क है, हम तो बोलते हैं कि आपको पहले ही बोले थे अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। ओके, तो उसमें कहते हैं कि हमसे ये काम नहीं होगा, हम कुछ चुनिंदा काम मतलब चुनिंदा कार्यों को करेंगे, हम इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। भैया क्यों नहीं कर पाएंगे? याद रखो, आई कैन डू इट। इंसान आपके हाथ है, आपके पैर हैं, सब कुछ है, तो आप क्यों नहीं कर पाइएगा उस काम को, है कि नहीं? सब चीज़ है आपका, सब कंट्रोलर मशीन टोटल चीज़ है आपका, तो करने कोई दूसरा कोई तो नहीं ना आएगा, आपको ही करना पड़ेगा। आई कैन डू इट, इसमें एक जिद होना चाहिए, जिद बिल्ड करने के लिए, ठीक है ना, जिद। बिना जिद के आई कैन डू इट ना, ऐसे थोड़ा आई कैन डू इट ना होगा, हट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एकदम तेज आवाज में बोलो, ठीक है, बोलो नहीं, दिल से आवाज निकालो, अंदर से, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना। नेक्स्ट चीज, विनर। दुनिया आपकी टांग खींचने में लगी रहती है जब तक आप स्ट्रगल करते हैं तब तक, और आप सक्सेस हो जाते हैं तब भी टांग खींचेगी, तब भी टांग खींचेगी, लेकिन वो बुराई के माध्यम से। लेकिन अगर आप स्ट्रगलिंग फेज में हैं तब आपको लोग टांग पकड़ के खींचेंगे नीचे की ओर। आगे समझ में कि तुम एक सीढ़ी चढ़ गया, नीचे उतर जल्दी से, अगले सीढ़ी पे तेरे को नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? आई कैन डू इट एंड आई एम द विनर। अपने आप को विनर समझो, कभी अपने आप को लूजर मत होने दो यार, ठीक है। कभी भी अपने आप को अगर आप लूजर समझ लेते हैं कि हम फेलियर हैं, फेलियर वाले कैटेगरी में आते हैं, तो आपका लाइफ ही फेलियर है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिंदगी एक बार मिलती है मेरे दोस्त, इसको एक ऐसा बना दो मिसाल कि आने वाले लोग बोलते हैं ना, काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि आपका नाम से ही कहीं पे काम बन जाए, इस तरीके से, ठीक है। आप कभी भी अपने आप को लूजर नहीं समझेंगे, चाहे किसी भी फील्ड हो। ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, भर जाएगा वीडियो, 1 घंटा में भी नहीं हो पाएगा, समझिएगा। विनर, आपको किसी भी कार्य को, आपको लूजर नहीं बनना है अपने आप में कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते हैं आर्मी ज्वाइन करना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्यों नहीं है? विनर बनो, विनर, अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो। बोलते हैं ना, पहले ट्राई तो करो, ठीक है ना। जब आई कांट डू इट, ठीक है ना, तो यू कैन ट्राई इट। आप तो ट्राई तो कर ही सकते हैं ना, ट्राई तो पहले करो, उसके बाद बोलना कि जब आप ट्राई एक बार कर लीजिएगा तब आप बोल सकते हैं आई कैन डू इट, मैं इसे कर ही सकता हूँ। आप ट्राई तो कीजिए। आप यहाँ पे लोगों की कमी क्या है, उस चीज़ को ट्राई ही नहीं करते, और डायरेक्ट बोलते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही गलती है आप सभी की। पता नहीं स्टेज पे आ गए, हम लोग साइड में हैं, बोल रहे हैं कि बोलो नहीं, क्या बोलना है, बोल दो, कुछ भी तो बोल दो, यू कैन डू इट, ऐसे भी तो बोल सकता है, लेकिन नहीं। तो समझना है 1 2 3, दुनिया में दूसरा इंसान आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। बेस्ट का मतलब यही है, द बेस्ट बनो लाइफ में, यू आर द बेस्ट। कभी भी दूसरा इंसान आपके जैसा नहीं बन सकता। दूसरा इंसान आपके थिंकिंग की वजह से, आपके शकल की वजह से, आपकी माइंडसेट की वजह से, टोटल चीज उस इंसान में नहीं हो सकती जितना आपके अंदर हो सकती है। तो कभी भी आई एम द बेस्ट का, कभी भी यू आर द बेस्ट। अगर समझ में, आई कैन डू इट देन यू कैन ऑल्सो डू इट, ओके, ऐसे याद रखिएगा। विनर, आई एम द विनर एंड यू आर ऑल्सो द विनर। आगे समझ में, आप अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनो और मैं अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनूंगा। पता नहीं यहाँ पे लोग कंपटीशन के जमाने में मरते रहते हैं, नहीं, अपने अपने फील्ड के पक्के खिलाड़ी बनिए, आपका लाइफ अपने तरीके से जिए। हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि जिंदगी आपको जीने का तरीका कोई सिखा सकता है, लेकिन जिंदगी जीने का अंदाज आपका होना चाहिए। आगे समझ में। नेक्स्ट,
टुडे इज माई डे। आज जो हम काम कर रहे हैं ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, और टुडे इज माई डे, ये काम हम भले ही हमारा काम किसी और के लिए काम आ सकता है, लेकिन जो काम कर रहे हैं ये डे, जो दिन है, ये दिवस है, ये दिवस मेरे लिए है। आज अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप आज की काम को कल पे टाल रहे हैं, तो ये काम बहुत पहले भी तो हुआ रहता था। ऐसे ही टालते रहिए, टालते रहिए, टालते रहिए, होता है क्या? नहीं। आप टालते रहिएगा। खाना आप प्रतिदिन खाते हैं, उसको भी कह देते हैं आज नहीं, 10 दिन बाद खाएंगे, आज मन नहीं है। एक टाइम आप नहीं पढ़ते हो, दूसरे टाइम में नहीं बोल देते हो क्या? मतलब आज एक टाइम आपको पढ़ना है, शाम में सुबह में पढ़ना है, और आप बोलते हो कि चलो ना आज एक टाइम नहीं पढ़ते हैं, तो वैसे ही समझो ना, एक टाइम मत खाओ, कैसा लगेगा कि चलो आज नहीं खाते हैं, बोलते हैं ना। ऐसे ही टाल टाल के दिन भर के दिन छोड़ देते हो आप लोग पढ़ाई लिखाई, ठीक है? तो वही चीज़ कि आपको खाना भी नहीं खाना है उस समय में। एक दिन अगर नहीं पढ़े तो शाम को खाना मत खाओ, डायरेक्ट। आगे समझ में? करना है मीन्स करना है। आज के कामों को लोग टालते हैं। जैसे मेरे चैनल पे जियोलॉजी पढ़ाई होता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कांटेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं कि सर ये पढ़ने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? समय नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? पूरी दुनिया के पास 24 घंटे का समय है, पूरे दुनिया के पास 24 घंटा का समय है, किसी के पास 24 घंटा 1 मिनट का समय नहीं है, 24 घंटा 1 सेकेंड का समय नहीं है। तो आपके पास क्यों नहीं समय है? तो टुडे इज माई डे। ये समय ऐसा चीज है, समय को आप बर्बाद करोगे भैया, समय आपको बर्बाद कर देगी, 110% गारंटी। बात करती है। आज आप पिछले चीज़ों को याद करो। अगर आप 12th में हो तो पिछले चीज़ों को याद करो, या आप अगर 12th में नहीं भी हो, ग्रेजुएशन में भी हो, कहीं पे कोई भी आप लेवल पे हैं, आप पिछले दिनों को याद कीजिए। क्या वो समय आ सकता है करोड़ों रुपए देने से? जिंदगी में कितना भी रुपया कमा लीजिए, समय का कभी भी व्यर्थ एंड समय को खर्च नहीं करना ऐसे, मतलब बिना काम के। और निगेटिव चीज़ों में, पॉजिटिव चीज़ों में आप समय दीजिए। और हाँ, बोलते हैं कि अगर आप एक काम को कर रहे हैं ना, उसमें 100% समय दीजिए। मजाल है वो काम नहीं होगा, उसके बाद बोलिएगा कि आई एम द विनर, मजा आएगा, दिल को इतना सुकून मिलेगा, एकदम टेंशन खत्म, ठीक है? ऐसे टुडे इज माई डे। आप माइंड से एकदम बढ़िया ध्यान से सोचिएगा इसको बंद करके कि भैया क्या करें इस 24 घंटे में, क्या करें की बात ही नहीं आती है। अगर आपका दिमाग क्लियर है, आपका गोल अगर क्लियर है, तो क्या करे क्या नहीं करे ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी। ओके, तो टुडे इज माई डे, एकदम टुडे इज माई डे, टुडे इज माई डे याद करके रखना। आज दिन मेरा है, आज दिन मेरा है, ये मेरा समय है, ये समय हम कहीं और नहीं देंगे, ये समय किसी और के लिए नहीं है, ये समय मेरा है। इसमें हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो आज के दिन में हम ऐसा करेंगे जो कल उस काम को नहीं करेंगे, कल किसी और काम को करेंगे। 1 डे 1 गोल, आप याद रखना। आज इस गोल को किए हैं, कल वो गोल करेंगे। ओके, एकदम आंखें बंद करना, सोचते रहना कि आज हमको क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, टोटल चीजों के बारे में आपको सोचना है, और उस काम को एक दिन में ही पूरा कर देना है। मीन्स 1 डे 1 गोल। आगे समझ में? देखिए, आपको हम अब अभी आपको वीडियोस में दिखा रहे हैं, लेकिन रियलिटी पूछते हैं हम। अभी हम वीडियो बनाने से पहले ही सोच रहे थे हमको किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। हमें अचानक से याद आता है अंदर से कि नहीं, जिस पोजीशन में हम यूट्यूब को स्टार्ट किए थे, उस पोजीशन में जो मेरे समय जो माइंडसेट थी, उसी माइंडसेट को और थोड़ा सा बिल्ड कर दें। खुद का मोटिवेशन हम खुद ही हैं, और अपने आप सभी मोटिवेट हो रहे हैं आप सभी के कैमरे के सामने। ओके, नेक्स्ट, स्ट्रगल ऐसी चीज़ है कि कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। स्ट्रगल फेज में, स्ट्रगलिंग फेज में आप होते हैं, आधे काम को छोड़कर अधूरा छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, एक पत्थर से क्या होता है कि पत्थर है, पत्थर में एक पानी की बूंद भी अगर टप टप जा रही है ना, तो उसको कोई नुकसान नहीं होता है। आप लोग अपक्षय प्रदन बहुत पढ़े हैं। अपक्षय को बोलते हैं कि चट्टानों में विखंडन होता है। क्या चट्टान का विखंडन थोड़ा सा हो जाएगा? क्या बारिश के पानी से हो जाएगी? क्या हवा से हो जाएगी? नहीं, एक बार में नहीं हो सकती। तो उसमें लगातार मेहनत करता है, तब जाकर चट्टानों को भी मिट्टी बनने पे मजबूर होना पड़ता है, चट्टानों को भी बालू बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आप अच्छे से पढ़े होंगे तो, ठीक है? तो वैसे ही क्या करना है आपको कि बढ़िया से लगातार जिस काम को कर रहे हैं करते चलिए, करते रहिए। मजाल है कि वो नहीं होगा। क्या बना है आज तक कोई ऐसा काम जिस काम को आप करते चलिए उस काम में आपको सक्सेस नहीं मिला? ऐसा कोई भी आज तक दुनिया में काम नहीं है कि जिस काम को आप कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस ना मिले। और अगर आपको हर स्टेप पे सक्सेस मिलता है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल बन जाइएगा। सक्सेस और सक्सेसफुल 2 चीजें होती है। छोटा सा काम को आप कर दिए, प्लान कंप्लीट हो गया, समझिए सक्सेस, वो काम क्या हो गया? सक्सेस। लेकिन सक्सेसफुली तरीके से सक्सेसफुल उसको करना है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ता है। ओके, तो इस तरीके से आपको स्ट्रगलिंग पे जिद होना चाहिए, अंदर में जिद कि कुछ बड़ा करना है। ये नहीं कि सरकारी नौकरी पाना है, ये नहीं कि हमको यूट्यूबर बनना है, ये नहीं कि हमको बिजनेसमैन बनना है, ये कोई गोल नहीं है। गोल क्या है?
गोल क्या है? गोल आपके लाइफ का होना चाहिए कि इस लाइफ में मेरे को एक बार मिली है, इस लाइफ में मुझे कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है। इसके बाद अगर आप बड़ा चीज सोचते हैं तो छोटा चीज ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगता है। तो वही चीज कुछ ना कुछ बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, बहुत बड़ा करना है लाइफ में ना। छोटा चीज करना ही नहीं है, बहुत बड़ा करना है। छोटा चीज ऑटोमेटिक होने लगेगा क्योंकि आपका ध्यान कहाँ है, पूरा जो है कंसंट्रेशन कहाँ है, बड़े कामों पे। छोटा चीज ऑटोमेटिक होने लगेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।